नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है महिलाओं की सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित पत्रिका गृहलक्ष्मी के फेसबुक लाइव सेशन में मेरे साथ जुड़ने के लिए। आज का सेशन बहुत इंटरेस्टिंग है और एंटरटेनिंग होने के साथ साथ बहुत इंफॉर्मेटिव भी है। अगर जीवन में खुशियों की इच्छा हो तो आज का सेशन आप ही के लिए है, क्योंकि आज आपको एक बहुत बड़ा गिफ्ट मिलने वाला है। अब आप सारी दुनिया को भूलकर इस सेशन पर फोकस कीजिए, क्योंकि ये एक ऐसा सेशन है जो आपका या किसी का भी जीवन बदल सकता है। सच्चे दिल से मेरी यही कामना है और दुआ है कि आपको सुख, समृद्धि, शांति, सेहत और खुशी का वरदान मिले। आप लंबा जीवन जिएं, सेहतमंद जीवन जिएं और खुशहाल जीवन जिएं। मैं दुआ करता हूं कि जीवन के 9 वरदान नेम, फेम, हेल्थ, वेल्थ, पावर, प्रॉस्पेरिटी, एजुकेशन, कमिटमेंट और हैप्पीनेस आपको मिलें। जीवन में खुशियों की नई लहर आए, इसी प्रार्थना के साथ हम आज की बात शुरू करें। पर उससे पहले मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तानी संस्कृति की एक बड़ी खासियत है कि यहाँ फैमिली बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है। किसी घर में अगर भाई बहन हैं और बहन बड़ी है तो वो बहन अपने छोटे भाई के लिए बहन भी है और माँ भी है, और अगर भाई बड़ा है तो वो अपनी छोटी बहन के लिए भाई भी है और पिता भी है। यही नहीं, जब शादी हो जाती है तो पत्नी ही पत्नी भी होती है और माँ भी। वो माँ की तरह भी अपने पति का ध्यान रखती है, और पति सिर्फ पति ही नहीं होता, वो पति भी होता है और पिता भी, जो अपनी धर्म पत्नी की हर तरह से रक्षा करता है, उसके सम्मान की रक्षा करता है, उसकी डिग्निटी की रक्षा करता है। आज फादर्स डे है। इस खास दिन मैं उन सब पुरुष मित्रों को बधाई देना चाहता हूं जो पिता हैं और पिता की जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, और उन बहनों को भी बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने मां बनकर किसी पुरुष को पिता बनने का गौरव दिया। इसके साथ ही अब हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आप सब जो इस सेशन को देख रहे हैं उनमें से बहुत से लोग मेरे बच्चों की उम्र के हैं, तो आज ये सेशन खत्म करने से पहले फादर्स डे पर मैं आप सबको एक अनमोल गिफ्ट देकर जाऊंगा। मेरे वोकल कॉर्ड्स में पिछले 2-3 हफ्ते से कुछ प्रॉब्लम है, जिसके कारण खांसी बीच में आ सकती है, प्लीज बर्दाश्त कीजिएगा। इसके अलावा आज मैं एक बिल्कुल अलग पहलू पर बात करूंगा। हम सब जानते हैं कि हमारे जीवन में किस्मत का भी रोल है, बहुत बड़ा रोल है किस्मत का। कई बार किस्मत ऐसे पलटा खाती है कि बिगड़े हुए काम भी अपने आप बन जाते हैं, और बहुत बार ऐसा भी होता है कि हमारी सारी मेहनत के बावजूद, सारी कोशिशों के बावजूद वो काम जो सिरे चढ़ने ही वाला हो, जो पूरा होने ही वाला हो, अचानक कुछ ऐसा हो जाता है कि उसमें रुकावट आ जाती है और बनता बनता काम भी एकदम से बिगड़ जाता है। लेकिन ज्यादातर लोग नहीं जानते कि अपनी किस्मत भी हम खुद बनाते हैं। ये बहुत आसान सा फलसफा है, पर बहुत गहरी बात है। तो आज हम इसी का खुलासा करेंगे कि किस्मत कैसे बनती है और हम इस ज्ञान से क्या सीख सकते हैं। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि आज आपको एक बहुत बड़ा गिफ्ट मिलने वाला है, जिससे आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल सकती है। अपनी बात समझाने के लिए मैं एक सच्ची घटना का जिक्र करूंगा। हम बिल गेट्स की सफलता की कहानियां पढ़ते हैं, उनकी समृद्धि के चर्चे सुनते हैं और सुनाते हैं, पर क्या हमने उनके लाइफ बायोडेटा को अच्छी तरह से समझने की, पूरी तरह से समझने की कभी कोशिश की है? यूएनओ के आंकड़ों के मुताबिक 1968 में पूरे दुनिया में हाई स्कूल की उम्र के बच्चों की गिनती
30 करोड़ के आसपास थी। इनमें से लगभग 1 करोड़ 80 लाख बच्चे अमेरिका में रहते थे। इनमें से भी लगभग 2.25 लाख बच्चे वॉशिंगटन स्टेट में रहते थे। इन बच्चों में से 1 लाख बच्चे इन बच्चों में से 1 लाख बच्चे सिएटल एरिया के रेजिडेंट्स थे। इन 1 लाख बच्चों में से 300 बच्चे लेक साइड स्कूल के स्टूडेंट्स थे। लेक साइड स्कूल उस वक्त पूरी दुनिया का अकेला ऐसा स्कूल था जिसके पास कंप्यूटर भी था, और लेक साइड स्कूल के स्टूडेंट के रूप में बिल गेट्स को कंप्यूटर चलाना सीखने और कंप्यूटर का उपयोग करने की फैसिलिटी अवेलेबल थी। ये सुविधा, ये फैसिलिटी हाई स्कूल जाने के उम्र के 30 करोड़ बच्चों में से जस्ट 300 बच्चों को अवेलेबल थी, और बिल गेट्स उनमें से एक थे। ये किस्मत की बात है। सन 2005 में 2005 में अपने स्कूल के स्टूडेंट्स को संबोधित करते हुए, एड्रेस करते हुए खुद बिल गेट्स ने ये एक्सेप्ट किया था कि अगर लेक साइड स्कूल ना होता तो माइक्रोसॉफ्ट भी ना होती। माइक्रोसॉफ्ट की फाउंडेशन में ही नहीं, उसके को फाउंडर्स के चुनाव में भी किस्मत की भूमिका रही है, किस्मत का रोल रहा है। स्कूल में केंट इवांस और बिल गेट्स पक्के दोस्त थे। दोनों को स्कूल का कंप्यूटर अवेलेबल था। दोनों दोस्त कंप्यूटर के दीवाने थे और कंप्यूटर के प्रयोग में सिद्धहस्त थे, मास्टर थे, प्रोफेशनली काम करते थे। केंट इवांस और बिल गेट्स में बहुत गहरी दोस्ती थी और दोनों घंटों आपस में बात करते रहते थे। अनफॉर्चुनेटली पर्वतारोहण के, माउंटेनियरिंग के एक प्रोग्राम में केंट इवांस की डेथ हो गई, वरना माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर्स में बिल गेट्स और पॉल एलन के अलावा केंट इवांस का भी नाम होता। किस्मत ने ये अपॉर्चुनिटी केंट से छीन ली। ये किस्मत थी, ये किस्मत का रोल था जिसने केंट इवांस को दुनिया से उठा लिया और बिल गेट्स की किस्मत चमका दी। हाँ, ये किस्मत ही थी। आज हम समझेंगे किस्मत बनती कैसे है। एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस फेसबुक लाइव सेशन में। इस प्रोग्राम में हर हफ्ते रविवार को शाम 5 बजे हम एक नया टॉपिक लेकर हाजिर होते हैं। हमारा आज का टॉपिक है पैसा, सेवा, काम। मैं हूं पीके खुराना, मैं एक हैप्पीनेस गुरु हूं, यानी मैं इस बात की काउंसलिंग करता हूं कि हम जीवन में सफल कैसे हों और सफलता के साथ साथ सच्ची खुशी कैसे हासिल करें। होलिस्टिक सक्सेस कपल्ड विद जेन्युइन हैप्पीनेस। और इस प्रोसेस में मैं दिल से, दिमाग से और आत्मा से कूड़ा चुन लेता हूँ। आई एम दी रैग पिकर ऑफ दी सोल। मैं आपको वो बताता हूँ जो मेरे अपने जीवन में गुजरा है और उससे जो सीख मिली है। मैं बस वही शेयर करता हूँ और इस उम्मीद में शेयर करता हूँ कि मेरे जीवन से जो सीख मुझे इतने साल गंवा कर मिली है वो आपको तुरंत मिल जाए। और इसके लिए हमें गृह लक्ष्मी की पूरी टीम का शुक्रगुजार होना चाहिए कि गृह लक्ष्मी ने हमें एक ऐसा कारगर प्लेटफॉर्म दिया है जहां हम और आप इकट्ठे होकर एक दूसरे से सीख सकते हैं। मैं जीवन के वो सबक सिखाता हूं जिससे आप सब जीवन में आगे बढ़ सकें, सफल हो सकें, जॉब में हो तो प्रमोशन पा सकें और बिजनेस में हो तो बिजनेस को और आगे बढ़ा सकें। लेकिन मेरा काम यहीं खत्म नहीं होता। मैं जो कुछ सिखाता हूं उसका बेसिक प्रिंसिपल ये है कि आदमी सफल हो, पर सफलता के चक्कर में घुन बनकर पिस ना जाए, सफलता के चक्कर में सेहत ना गंवा दे, सफलता के चक्कर में खुशियों से महरूम ना हो जाए और सफलता के कारण इतना ईगोइस्टिक ना हो जाए कि उसके रिश्ते खराब हो जाएं, और सफलता के कारण उसे इतना गुमान ना हो जाए कि वो कंट्रोल से बाहर होकर अनाप शनाप काम करने लग जाए,
इमोरल काम करने लग जाए, अनलॉफुल काम करने लग जाए और जेल जाने की नौबत आ जाए। इसीलिए मैं ये भी कहता हूं कि मैं दिल से, दिमाग से और आत्मा से कूड़ा चुन देता हूं। हम डायरेक्ट पिकर ऑफ दी सोल। आपको मालूम ही है कि आप सबके लाभ के लिए गृह लक्ष्मी की ओर से इस प्रोग्राम को रिकॉर्ड भी किया जा रहा है, ताकि आप जब चाहें इसे दोबारा भी देख सकें, या फिर हमारे YouTube चैनल हैप्पीनेस गुरु पीके खुराना पर भी इसे देख सकती हैं। मेरे YouTube चैनल पर 4-4, 5-5 मिनट के कई छोटे छोटे वीडियोस भी हैं जो बहुत पसंद किए जाते हैं। आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए। YouTube पर जाइए और सर्च बॉक्स में हैप्पीनेस गुरु पीके खुराना टाइप कीजिए तो मेरा चैनल सामने आ जाएगा। सब्सक्राइब करेंगे तो फायदा ही होगा। खैर, आइए अब आज के टॉपिक यानी पैसा, सेवा, काम की बात करते हैं। आज का लाइव सेशन आप सबको मेरी ओर से एक गिफ्ट है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि मेरा ये छोटा सा गिफ्ट आपका जीवन बदल दे, आपके परिवार का जीवन बदल दे, आपको खुशहाल बना दे और आपके बच्चों को खुशहाल बना दे, सफल बना दे और उनकी जिंदगी में वो सारी खुशियां भर दे जिसके लिए आप दिन रात दुआ करते हैं। इसीलिए मैंने इस सेशन को एक नया रंग दिया है और ये सेशन तो एक गिफ्ट है ही। इसके बाद आपको अलग से एक गिफ्ट और भी मिलेगा, तो बनी रहिए मेरे साथ इस सेशन के आखिर तक। आप में से जिन्होंने मेरे पिछले सेशन भी देखे हैं उन्हें पता है कि मैं एक सीरियल एंटरप्रेन्योर हूं। सीरियल एंटरप्रेन्योर का मतलब होता है एक ऐसा आदमी जिसकी एक से ज्यादा कंपनियां हों। परमात्मा की यह असीम कृपा है कि मेरी सभी कंपनियां प्रॉफिटेबल हैं और जीवन में सुख, शांति, सुविधा, सुकून सब है। हमारी जॉइंट फैमिली है और मैं अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ खूब खेलता हूँ। इस उम्र में भी मैं रिटायर्ड नहीं हूँ और पूरा काम करता हूँ। हम सब काम करते हैं तो पैसा भी मिलता ही है, लेकिन फिर मैंने सोचा कि क्या मैं सिर्फ पैसे के लिए ही जीवन जी रहा हूँ? ये तो सच है कि जीवन है तो मृत्यु भी होगी ही। जब मेरे जीवन का अंत होगा तो क्या मैं अपना सारा ज्ञान अपने साथ ही लेकर चला जाऊंगा? जब मेरे सामने ये सवाल आया तो मुझे सोचना पड़ा कि गृह लक्ष्मी के इस सेशन से मैं दुनिया को और ज्यादा फायदा कैसे पहुंचा सकता हूं। गृह लक्ष्मी की तरफ से ये सेशन और ऐसा हर सेशन आपके लिए मुफ्त है। मैं भी आपसे कुछ नहीं लेता, पर क्या कहानी यहीं खत्म हो जाती है? क्या मैं इस सेशन में कुछ और ऐसी वैल्यू भर सकता हूं कि आपका जीवन और भी सुखी हो जाए? क्या मैं इस सेशन में कोई और एडिशनल गिफ्ट भी जोड़ सकता हूं कि आपके लिए जीवन सचमुच खुशहाल हो जाए? हमारा परिवार बिजनेस वाला परिवार है, लेकिन फिर भी हमारे परिवार में डॉक्टर और इंजीनियर्स भी कम नहीं हैं। चूंकि खुद हमारे ही परिवार के बहुत से मेंबर डॉक्टर हैं, इसलिए मेडिकल फ्रेटर्निटी में हमारे संपर्क बहुत गहरे हैं। हमारे फ्रेंड सर्कल में डॉक्टर भी बहुत हैं। अभी कल ही जब मैं अपने 4 डॉक्टर दोस्तों के साथ बैठा गपशप कर रहा था तो उनमें से एक ने कहा कि हम सब जानते हैं कि हम सारे डॉक्टर सिर्फ कठपुतली हैं और सारी जनता को सिर्फ मिसगाइड ही कर रहे हैं। किसी को अगर घुटनों का दर्द हो तो हमारे पास कोई इलाज नहीं है। किसी को डायबिटीज हो, ब्लड प्रेशर हो तो असल में हमारे पास कोई इलाज है ही नहीं। कैंसर हो तो हमारे पास इलाज नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोगों को दवाइयां देते रहते हैं। लोग सारी उम्र गलतफहमी में ही जीते हैं कि हम उनका इलाज कर रहे हैं, जबकि हम जानते हैं कि हमारे पास उनकी बीमारी का कोई इलाज है ही नहीं। जिस डॉक्टर ने ये बात कही वो एक क्वालिफाइड MD डॉक्टर हैं, सरकारी नौकरी में हैं, बहुत काबिल हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं और अपने पेशे में बहुत इज्जत और रसूख वाले आदमी हैं। जब एक एक्सपीरियंस्ड क्वालिफाइड MD डॉक्टर ये बात कहे तो उसे मजाक में नहीं लिया जा सकता, उसे हल्के से नहीं लिया जा सकता, बल्कि उस सच्चाई को समझा जा सकता है जो फार्मास्यूटिकल कंपनियां कर रही हैं। फार्मास्यूटिकल कंपनियों ने अपनी दवाइयां बेचनी हैं और इसके लिए वो किस हद तक इमोरल हो जाती हैं, किस हद तक गिर जाती हैं, किस हद तक हमारे जीवन के साथ खिलवाड़ करती हैं,
इसे समझना जरूरी है। इसके साथ ही एक और सच को समझना जरूरी है जो आपके लिए बहुत फायदेमंद है, और वो ये सच है कि हमारा शरीर बहुत बड़ी मेडिकल फैक्ट्री है। हमारा शरीर ही हमारी बहुत सी बीमारियों को खुद ब खुद ठीक कर देता है और कर सकता है। अगर हम अपने शरीर को सुविधा दें, समय दें और अपने अज्ञान के कारण लापरवाह न हो जाएं, तो ये सच है कि हमारा शरीर बहुत सी बीमारियां होने ही नहीं देता, और अगर हम बीमार हो भी जाएं तो खुद ही उन बीमारियों को मैं फिर दोहराता हूं, पिछले 2-3 हफ्तों से मेरे वोकल कॉर्ड्स पे कुछ प्रेशर है, जिसके कारण मुझे अगर लगातार बोलूं तो खांसी आती है। प्लीज बर्दाश्त कीजिएगा। आई फील सॉरी फॉर दिस। तो ये सच है कि हमारा शरीर बहुत सी बीमारियां होने ही नहीं देता, और अगर बीमार हो भी जाएं तो खुद ही उन बीमारियों को ठीक भी कर लेता है। लेकिन इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के इस जमाने में, फटाफट की भागदौड़ वाले इस जमाने में, हम अपने शरीर को वो फैसिलिटी नहीं देते कि वो खुद को ठीक कर सके। अपने अज्ञान, इग्नोरेंस और लापरवाही के कारण हम बीमारियां झेलते रहते हैं। पहली बात तो हमें यह समझनी चाहिए कि बहुत सी बीमारियां हमारे खान पान और लाइफस्टाइल के कारण होती हैं। पहले मैं इसका खुलासा कर लूं, फिर उस गिफ्ट की भी बात करूंगा जो आज आपको मिलने वाला है। गिफ्ट है इसलिए फ्री है। आपने कुछ भी खरीदना नहीं है, कोई पैसा खर्च नहीं करना है। अपनी बात शुरू करने से पहले मैं हाल ही की एक और सच्ची घटना का जिक्र करूंगा। 6 जून की मॉर्निंग, 6 जून की सुबह, गुजरात के शहर जामनगर के रहने वाले रिनाउंड हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर गौरव गांधी की हार्ट अटैक से डेथ हो गई। हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर की हार्ट अटैक से मौत होना, वो भी सिर्फ 41 इयर्स की एज में, एक नॉर्मल बात नहीं है। यही नहीं, उन्हें कोई बीमारी नहीं थी, हार्ट अटैक की कोई हिस्ट्री नहीं थी। वो एक्टिव लाइफ जीते थे, दिन में 14 घंटे काम करते थे। गौरव गांधी बीड़ी सिगरेट नहीं पीते थे और मांस मच्छी भी नहीं खाते थे, टीटोटलर थे। पिछले 1 साल से वो MP शाह गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर काम कर रहे थे, और साथ ही वो जामनगर के ही एक प्राइवेट हॉस्पिटल शारदा हॉस्पिटल में भी अपनी सर्विसेज देते थे। कहा जाता है कि मेडिकल प्रोफेशन में रहते हुए उन्होंने 16,000 के लगभग ऑपरेशन किए थे और कई लोगों को नई जिंदगी दी थी, लेकिन खुद वो अपने को न बचा सके और प्राइम यूथ की इस उम्र में चल बसे। देश भर के अखबारों में और सोशल मीडिया पर इस अफसोसनाक खबर की बहुत चर्चा हुई, और अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरह से इस खबर को पेश किया है। हम सब अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS, IRS या बड़ा बिजनेसमैन बनाना चाहते हैं, लेकिन साथ हम ये भी तो चाहते हैं कि हमारे बच्चे लंबा जीवन जिएं, खुशहाल जीवन जिएं, सुखी जीवन जिएं, और उनके जीवन में सुख और सुविधाओं के साथ साथ शांति और खुशी भी हो। तो हमारा आज का सेशन इसी बात पर फोकस्ड है कि जीवन में सुख, शांति, खुशी और सेहत कैसे आए। हालांकि इस सेशन में जो जानकारी आपको मिलेगी उसके कारण ये सेशन खुद अपने ही आप में एक गिफ्ट है, लेकिन आपको आज एक एडिशनल गिफ्ट भी मिलने वाला है, ताकि हम सुख, शांति, खुशी और सेहतमंद जीवन की तरफ एक मजबूत कदम बढ़ा सकें। सेशन की शुरुआत में मैंने बिल गेट्स की कहानी बताई थी और जीवन में किस्मत के रोल की बात की थी। किस्मत के रोल को तो हमने समझ लिया, पर इसके साथ ही हमें यह भी समझना होगा कि किस्मत बनती कैसे है। हमारे धर्म ग्रंथों में कर्म और संचित कर्म का जिक्र किया गया है। संचित कर्म का मतलब है कि हम जो भी काम करते हैं, परमात्मा का सिस्टम उन कर्मों का हिसाब रखता है, और हमारे पिछले सभी जन्मों के कर्म इस जन्म में हमें किस्मत के रूप में मिलते हैं। अगर हमने अपने पिछले जन्म में जो भी काम किए हैं, अच्छे या बुरे, तो इस जन्म में उनका फल मिलेगा, और इस जन्म के लिए वो सभी कर्म हमारी किस्मत बन जाएंगे। इसी तरह
इस जन्म में भी हम जो काम करेंगे, अगर इसी जन्म में उनका फल ना मिला तो वो अगले जन्मों के लिए हमारी किस्मत बन जाएंगे। संचित कर्म का यही मतलब है, यानी वो काम जो हमारी गुल्लक में जमा होते रहते हैं वो हमारी किस्मत बन जाते हैं। आप सबको ये पता ही है कि मैं एक हैप्पीनेस गुरु होने के साथ साथ एक स्पिरिचुअल हीलर भी हूँ। स्पिरिचुअल हीलिंग का तरीका ये है कि मेरे पास आने वाला व्यक्ति प्राणायाम के माध्यम से और फिर कुछ गहरे सांस लेकर शांति और सुकून की गहरी अवस्था में जाता है। इससे सारे शरीर को बहुत आराम मिलता है, थकावट दूर होती है और शरीर में हल्कापन महसूस होता है। इससे उनके दिमाग की बीटा वेव्स अल्फा वेव्स में बदल जाती हैं, जिससे व्यक्ति को और भी आराम, और भी सुख, और भी शांति, और भी सुकून महसूस होता है। आप कोई मनपसंद पेंटिंग बना रही हो, मनपसंद किताब पढ़ रही हो, तो भी आप अपने आसपास के माहौल से बेखबर हो जाती हैं। आपको गर्मी महसूस नहीं होती, सर्दी महसूस नहीं होती, थकावट महसूस नहीं होती। आप अपने काम में इतना डूब जाती हैं कि आप दुनिया को भुला देती हैं। जब कभी ऐसा होता है तो इसका कारण ये ही है कि काम में डूबी तो दिमाग की बीटा वेव्स शांत होकर अल्फा वेव्स में बदल गई। ये ऑटोमेटिकली कई बार हमारे साथ होता है। जब आप नींद के लिए बिस्तर पर जाती हैं और नींद आने से पहले जो उनींदापन होता है वो बीटा तरंगों का ही कमाल है, बीटा वेव्स का ही कमाल है। उस वक्त हमारे दिमाग की चटर पटर शांत होकर के हमारे विचार खत्म हो जाते हैं और हम नींद की अवस्था में जाने की तैयारी में होते हैं। उस सिचुएशन में आदमी सोया नहीं होता, यहां तक कि अगर उस वक्त कोई आदमी किसी भी कारण से जाग जाए या उसे जगा दिया जाए तो वो ये भी नहीं मानेगा कि वो उनींदा था। ये अवस्था प्री स्लीप की सिचुएशन है, नींद से पहले की अवस्था है। वही सिचुएशन तब होती है जब दिमाग के सारे विचारों को भुलाकर हम गहरे गहरे सांस लेते हुए सांसों पर ध्यान फोकस कर लेते हैं। इस सिचुएशन में हमारा सबकॉन्शियस माइंड जागृत हो जाता है। सबकॉन्शियस माइंड में हमारे जीवन की सभी घटनाओं की यादाश्त होती है, जो कॉन्शियस माइंड को पता हो या ना पता हो। यही नहीं, सबकॉन्शियस माइंड में हमारे पिछले जन्मों की यादाश्त भी छुपी होती है। जब हम अल्फा तरंगों की आरामदायक अवस्था में होते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड जागृत हो जाता है और हम अपने वर्तमान जीवन की, प्रेजेंट लाइफ की घटनाएं ही नहीं बल्कि पिछले जीवन की घटनाएं भी देख सकते हैं। यही नहीं, सबकॉन्शियस माइंड की पावर से हम ये भी देख सकते हैं कि हमारे इस वक्त के जीवन में जो चिंताएं हैं, जो चैलेंजेस हैं, जो स्ट्रगल्स हैं, उनका सॉल्यूशन क्या है, उनका हल क्या है। इस तरह से खुद हमारा दिमाग ही हमारी प्रॉब्लम्स का इलाज बता देता है। मेडिकल साइंस ये मानती है कि हमारी बहुत सी फिजिकल बीमारियां, फिजिकल एलिमेंट्स, शारीरिक बीमारियों का कारण हमारे मन में दबा छुपा तनाव है, टेंशन है। ये दबी छुपी टेंशन कई तरह की बीमारियों का कारण बनती है। जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड दबी छुपी टेंशन को पहचान कर, उसका कारण समझकर, उसका रूट कॉज समझकर उसका इलाज ढूंढता है तो हमारे डर, हमारे फोबिया, हमारी चिंताएं, हमारी एंजाइटीज तो दूर होती ही हैं। इन चिंताओं के दूर होने के कारण, टेंशन के दूर होने के कारण हमारी बहुत सी फिजिकल एलिमेंट्स का इलाज भी खुद ब खुद हो जाता है। इसके लिए न किसी दवाई की जरूरत पड़ती है और न ही इसके कोई साइड इफेक्ट है। ये एक सेफ प्रोसेस है, रादर सेफेस्ट प्रोसेस है, और इसे समझ लें तो हमारे जीवन की बहुत सी चिंताएं, बहुत से स्ट्रगल, बहुत सी परेशानियां और बहुत सी बीमारियां खुद ब खुद दूर हो जाती हैं। मेडिकल साइंस इस विद्या तक नहीं पहुंच पाई है और चिकित्सा विज्ञान की यही लिमिटेशन है, यही सीमा है, जिसके कारण
बहुत सी ऐसी बीमारियां जिनका इलाज चुटकियों में हो सकता था, उन्हें ला इलाज मान लिया गया है, जबकि सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। आयुर्वेद में और नेचुरोपैथी में ऐसी बहुत सी बीमारियों का इलाज पॉसिबल है जिन्हें एलोपैथी से ठीक नहीं किया जा सकता, लेकिन डीप रिलैक्सेशन की ये तकनीक आयुर्वेद और नेचुरोपैथी से भी एक कदम आगे बढ़कर सबकॉन्शियस माइंड की हेल्प से उन मनोविकारों का इलाज करती है जिन्हें आज की मॉडर्न मेडिकल साइंस से ठीक नहीं किया जा सकता। साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट भी उनको ठीक नहीं कर पाते। हैप्पीनेस गुरु तथा स्पिरिचुअल हीलर के रूप में मैं डीप रिलैक्सेशन की इसी टेक्निक का इस्तेमाल करता हूं, जो बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। इस सेशन में मैंने बार बार दोहराया है कि मैं आपको एक नायाब गिफ्ट देने वाला हूं। तो गिफ्ट यही है कि गृह लक्ष्मी के इस लाइव सेशन को जो लोग भी देख सुन रहे हैं, उन्हें डीप रिलैक्सेशन का एक सेशन मैं फ्री में दूंगा। इस टेक्निक की सबसे बड़ी फैसिलिटी यह है कि इसके लिए आपको कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर से ही ऑनलाइन भी इस सेशन का लाभ उठा सकती हैं। मैं आपको कुछ भी बेच नहीं रहा, आपने कुछ भी खरीदना नहीं है, कोई पैसे नहीं देने, ना मुझसे खरीदना है कुछ, ना बाजार से कुछ खरीदना है। आज फादर्स डे पर एक फादर के रूप में मैं सिर्फ सेवा भाव से ये ऑफर दे रहा हूं। मेरा फोन नंबर है, नोट कर लीजिए, 6284696674। ये मेरा डायरेक्ट नंबर है, नोट कर लीजिए, सेव कर लीजिए। इस सेशन की डिस्क्रिप्शन में भी मेरा फोन नंबर दिया है, इसे सेव कर लीजिएगा। हैप्पीनेस गुरु पीके खुराना के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है। यूट्यूब चैनल पर जाकर आप मेरा चैनल देख सकती हैं। इस सेशन की रिकॉर्डिंग मेरे यूट्यूब चैनल पर भी मिल जाएगी। जो कोई भी इस सेशन को देखकर मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेगा या सब्सक्राइब करेगी और मुझे व्हाट्सएप से उसका स्क्रीनशॉट भेजेंगे, दोनों की कॉन्वीनियंस के मुताबिक किसी भी एक दिन मैं उनके साथ डीप रिलैक्सेशन का एक सेशन फ्री में करूंगा। डीप रिलैक्सेशन और ब्रेन वेव ऑल्टरेशन की इस टेक्निक से डर, चिंता, फोबिया का इलाज होता है। आत्मविश्वास बढ़ता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, स्टूडेंट हो तो फोकस बढ़ता है, मेमोरी शार्प होती है, पढ़ाई से ध्यान नहीं भटकता, जिस सब्जेक्ट में परेशानी हो वो परेशानी दूर हो जाती है, स्टेज पर जाने का डर खत्म हो जाता है, लोगों से मिलने जुलने से कतराने वाले इंट्रोवर्ट लोग अपनी परेशानी से छुटकारा पा लेते हैं, घर में, परिवार में, ऑफिस में आपके रिश्ते बेहतर हो जाते हैं। इस सेशन के फायदे ही फायदे हैं और ये सेशन आपको बिल्कुल मुफ्त में, फ्री में अवेलेबल है। मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, मुझे स्क्रीनशॉट भेजिए और इस मुफ्त ऑफर का फायदा उठाइए। आखिर में मैं यही कहूंगा कि आप सब ने इतने धीरज से मेरे साथ इतना समय गुजारा, इसके लिए आपने मेरे साथ इतना समय गुजारा, इसके लिए दिल से शुक्रिया। आपके मन में कोई सवाल हो, कुछ पूछना हो, बताना हो या कोई सजेशन देना हो तो मुझे ईमेल कीजिए या व्हाट्सएप कीजिए। मेरी मेल आईडी भी बहुत आसान है। आप मुझसे मेरी मेल आईडी pkk@happinessguru.in पर संपर्क कर सकती हैं या फिर हमारे नंबर, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं, 6284696674 पर व्हाट्सएप कीजिए। याद रखिए, व्हाट्सएप ही करना है, फोन नहीं करना। व्हाट्सएप करेंगी तो जवाब जरूर मिलेगा और अगर बातचीत की जरूरत होगी तो दोनों की कॉन्वीनियंस के मुताबिक टाइम फिक्स कर लेंगे और बात भी हो जाएगी। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का टॉपिक पैसा, सेवा, काम अब समाप्त होता है। पर आज के सेशन की समाप्ति से पहले मैं आप सबको याद दिलाना चाहता हूं कि हम सब अपने परिवार के हर मेंबर को खुश देखना चाहते हैं, सुखी देखना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि उनके जीवन में कोई कठिनाई न आए। तो फिर क्या ये अच्छा नहीं होगा कि इस सेशन का लिंक अपने हर फ्रेंड,
हर मित्र, हर रिश्तेदार को फॉरवर्ड करें ताकि उनका जीवन भी सुखी हो जाए, खुशियों वाला हो जाए और वो भी इस फ्री गिफ्ट का लाभ उठा सकें। मुझे मालूम है कि इस सेशन के लिंक को कई बार फॉरवर्ड किया जाएगा, बहुत से व्यूअर्स इससे फायदा उठाएंगे और जीवन की नई ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे। तो फिर बस लिंक देखिए और फॉरवर्ड करती रहिए। फादर्स डे की आपको एक बार फिर बहुत बहुत बधाई। इसके साथ ही अब अपने होस्ट हैप्पीनेस गुरु पीके खुराना को इजाजत दीजिए। अगले हफ्ते रविवार को शाम 5 बजे फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और जीवन का आनंद लीजिए। नमस्कार।